अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे बच्चों, सलामत होंगे। कोविड-19 की वजह से हम क्लासरूम्स में एक दूसरे के रूबरू नहीं हो सकते हैं। चनाचे स्कूली इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला ले लिया कि हम ऑनलाइन मोड के ज़रिए बच्चों तक पहुंच जाएं। इसी सिलसिले की कड़ी के तहत मैं शौकत से आपके सामने हाजिर तो शाती जमात की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ। आपको याद होगा फर्स्ट टाइम जब हम क्लास में थे तो इस दौरान हमने एक सबक कि सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ जो मौजू है सर सैयद अहमद ख़ान के हालात में गया, तो उसके हवाले से चंद बातें हमने की थी। तो मैंने आपको बता दिया था कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे। तो थोड़ा बहुत इसको रिकैप्चुलेट कर देते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है पैदा हुए थे 1817 ईस्वी को। और हाँ, जब आप दिल्ली में 1817 ईस्वी को पैदा हुए थे, अभी आप बचपन में ही थे, यानी कि कम उम्र थे, आपके वालिद साहब जो है इसका इंतकाल हो जाता है, यानी कि वो फौत हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। गर्ज जब सर सैयद अहमद ख़ान इस दुनिया यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद जो हैं जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो इनकी वालिदा इनकी परवरिश करती रहती हैं। तो ये वालिदा जो इनकी थी, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि सर सैयद को आला से आला तालीम दिलाने के लिए इनको जो भी खिदमात मैसर चाहिए थी सर सैयद अहमद ख़ान को मैसर रखी। चनाचे सर सैयद ने भी इनका भरपूर फ़ायदा ले लिया और सर सैयद ने तालीम हासिल की, तो आगे चलकर वो एक अहम ओहदे यानी कि जज के ओहदे पे फाइज हो जाते हैं। अगर सर सैयद अहमद ख़ान जब 1869 यानी कि 1869 को चले जाते हैं इंग्लिस्तान, वहाँ से जब आप वापस आ जाते हैं तो आपने वहाँ यानी कि वहाँ की क़याम के दौरान, इंग्लिस्तान की क़याम के दौरान इन्होंने देख लिया कि किस तरीके की वहाँ की माशरत है, वहाँ की कौम, समाज, तालीमी निज़ाम, इन चीज़ों पे सर सैयद अहमद ख़ान ने गौर किया। जब आप वहाँ से वापस आ जाते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान 1869 को जब इंग्लिस्तान से वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो हिंदुस्तान में वो एक रिसाला यानी कि तहज़ीबुल इखलाक के नाम से एक रिसाला जो है जारी कर देते हैं। तो इस रिसाले के तवस्सुत से सर सैयद अहमद ख़ान क्या करते हैं, एक तो उलमा से यानी कि उस वक़्त के जो आलिम थे उनसे मुख्तलिफ़ अदीब जो उस वक़्त के थे उनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखाते हैं। जैसे ये मौज़ूआत जो हुआ करते थे इखलाकी मज़ामीन पे, इसी तरह से सवाहानी मज़ामीन लिखा करते थे, समाजी मज़ामीन लिखवाया करते थे, इक़्तिसादी मज़ामीन लिखवाया करते थे। गर्ज़ ये था इनका कि मुसलमान जो हैं वो बेदार हो जाएँ, यानी कि जदीद दुनिया से बेदार हो जाए। चाच इसी सर सैयद अहमद ख़ान के उनकी जब इन्हें इसका रिसाला जो है जारी किया था। गर्ज़ कि अब आ जाएँ पेज नंबर 88 पे, हम आज की मौजू को शुरू कर देते हैं। 1876 ईस्वी में मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद अगले साल यानी 1877 ईस्वी में आपने अलीगढ़ में एक कॉलेज एंग्लो अरबिक ओरिएंटल कॉलेज के नाम से खोला। यही कॉलेज तरक्की करते करते आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। 81 साल की उम्र में कौम के इस मुसल्लिह और इंशा परदाज ने इंतकाल फरमाया और अलीगढ़ कॉलेज के इहाते में ही मदफून है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के तरक्की के लिए जिस बेलौस तरीके पर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उन्होंने काम किया, वो तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को सियासी, इक़्तिसादी, माशरती और तालीमी पस्ती के दलदल से निकाल कर बहबूदी और तरक्की के मनाज़िर से हमकिनार किया। अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान बदगुमानी दूर की। इसी तरह मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम की तरफ राग़िब हुए और इन्हें तरक्की के मौक़े मैसर हुए। थोड़ा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं तो इसके बाद आगे चलेंगे। यानी सर सैयद अहमद ख़ान रिटायर हो जाते हैं 1876 ईस्वी को मुलाजमत से। जब आप मुलाजमत से
रिटायर हो जाते हैं, सबकदोश हो जाते हैं, तो इस तरह से अगले साल यानी कि 1877 ईस्वी को सर सैयद अहमद खान क्या करते हैं, एंग्लो अरबिक ओरिएंटल कॉलेज यानी कि एक कॉलेज की बुनियाद डालते हैं। किस नाम से? एंग्लो अरबिक ओरिएंटल कॉलेज। हाँ, यही कॉलेज जो है यानी कि एंग्लो अरबिक ओरिएंटल कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो जाता है, जो कि आजकल भी मौजूद है। गर्ज सर सैयद अहमद खान की उम्र जो है 81 साल की जब हो जाती है, यानी कि जब आप सर सैयद अहमद खान 81 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं, तो ये दुनिया ये फ़ानी से रुखसत करके चले जाते हैं, यानी वफ़ात होती है सर सैयद अहमद खान की इस दुनिया से। तो सर सैयद अहमद खान जो है जब इंतकाल कर जाते हैं, 81 साल उस वक्त की उनकी उम्र थी। और हाँ, सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ कॉलेज जो है इसके इहाते में ही दफनाया जाता है, यानी कि मदफून है आज भी सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ कॉलेज के इहाते में। तो ठीक इसी तरह से उस वक्त इनकी उम्र क्या थी? शाबाश, 81 साल, 81 ईयर्स। ओके, तो सर सैयद अहमद खान जो हैं बुनियादी तौर पर मुसलमानों की तरक्की के लिए, यानी कि ये चाहते थे कि मुसलमान जो है तरक्की कर लें, चनाचे इस कार्य खैर के लिए सर सैयद अहमद खान ने ताउम्र यानी कि जब तक उनकी ज़िंदगी थी आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक उन्होंने जो है काम किया। और हाँ, जो काम सर सैयद अहमद खान ने कौम के लिए किया, खुसूसन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए जो काम उन्होंने किया, वो सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। बुनियादी तौर पर उस वक़्त के मुसलमान जो थे वो सियासी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, माशरती लिहाज से दलदल में फंस चुके थे। यानी मुसलमान जो थे उस वक़्त के वो जदीद तालीम की जानिब राग़िब नहीं हो रहे थे। वो जैसे तालीम को हासिल करना, जदीद अंग्रेज़ी तालीम को हासिल करना जैसे गुनाह समझते थे। चनाचे सर सैयद अहमद खान जो हैं इन्होंने ये काफ़ी फ़िक्र लाहक हो चुकी थी कि किस तरीके से मुसलमानों को इस दलदल से, इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए, और इसी हवाले से वो दिन रात अपनी कोशिशों में लगे रहते थे, बने रहते थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों और आपको पता है कि हिंदुस्तान में यानी कि हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग जो है लड़ी जा रही थी, जारी थी, चल रही थी। तो इस दौरान अंग्रेज़ जो है वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते थे, और हाँ, वो इनसे बदगुमानी रखते थे मुसलमानों से। चनाचे सर सैयद की ये कोशिश रही साथ साथ में एक मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता करें, वहीं दूसरी जानिब सर सैयद अंग्रेज़ों को ये यानी समझाने की कोशिश करते थे कि मुसलमान जो है आपके दुश्मन नहीं है। गर्ज कि जब सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की, तो इसके अलावा जो बदगुमानी पाई जा रही थी हिंदुस्तानी मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के दरमियान, इससे भी दूर करने की सर सैयद ने कोशिश की। और हाँ, सर सैयद चाहते थे कि किस तरीके से मुसलमानों को तरक्की के जो मौक़े हैं वो मैसर हो जाए, ताकि वो तरक्की याफ्ता कौम बन जाए, आगे बढ़े, दुनिया के मुख्तलिफ़ शोबों में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में वो अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएँ। चनाचे इसके लिए सर सैयद दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत किया करते थे। और हाँ, जब ये उनकी जो कारकर्दगी है, उनके जो एफर्ट्स हैं, उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी, वो आज भी यानी कि सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अच्छा, इसी तरह से आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने चंद नए अल्फाज जो हैं सीख लिए, जैसे मंजिल, इसकी जमा है मनाजिल, मनासिब इसकी मनसब की जमा है। इसी तरह से आलिम, इसकी जमा क्या है? उलमा। तो ठीक इसी तरह से दूर अंदेश हो गया वो शख्स जो वसी नज़रिया रखते हों। तो ठीक इसी तरह अकीदा कहते हैं, यानी कि अकायद की जमा अकीदा, अकायद इसकी जमा है। तो ठीक इसी तरह से मौका, इसकी जमा है मवाका। तो ठीक इसी तरह से ज़ोर लगाना होता है ताकत लगाना। तो मेरे ख्याल से
آپ میری سی اس کوشش کو سمجھ چکی ہوں گے. آپ کی آرا کیا ہے آج کی ویڈیو لیکچر میں آپ ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا, تاکہ ہم آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بہتر سے بہتر بنا سکیں. آج آپ کے اس آن لائن ویڈیو لیکچر میں یہیں آپ سے وداعی چاہیں گے, رخصت چاہیں گے. اگلے ویڈیو لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ, السلام علیکم.